सबसे पहले अपने परम आराध्य परम पूज्य गुरु महाराज साहब जिनकी तस्वीर मंच पे रखी हुई है, आपके श्री चरणों में हमारा प्रणाम है। पूज्य गुरु माँ जो मंचासीन है, आपके भी चरणों में हमारा प्रणाम है। दिव्य चेतना सत्संग के उपदेशक गण प्रकाश जी, रणधीर सिंह जी तथा सभा में उपस्थित पूज्य गुरुदेव के प्यारे भक्तगण, सभी को हमारा यथा योग्य नमन है, प्रेम है। जैसा कि आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले सत्संग परिचय सुना, जिसका मुख्य संदेश था अपने सत्य को जानना। एक मनुष्य इस मानव योनि में क्यों आता है? तो केवल और केवल अपने सत्य को जानने के लिए आता। क्या हम सत्य को नहीं जानते? जानते हैं, लेकिन बहुत ही छोटे रूप में जानते हैं। हमारे अंदर जो सत्य रूपी सत्ता है, उसका दायरा इतना विशाल है, इतना विशाल है कि जिसको वाणी द्वारा व्यक्त करना संभव नहीं है। लेकिन हम उस सत्य को बहुत ही छोटे रूप में इस्तेमाल कर पाते हैं, बहुत ही छोटे रूप में। हमारे परम आराध्य पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि एक मनुष्य के अंदर में करोड़ों वाट की ऊर्जा है, लेकिन वो जीता और मरता कितने वाट ऊर्जा में है? तो 50 वाट की ऊर्जा में जीता है और 50 वाट की ऊर्जा में जी करके यहां से चला जाता है। लेकिन उसके अंदर में करोड़ों वाट के ऊर्जा की संभावना है, और परमात्मा ने ऐसी संभावना दे करके, इसकी पूरी सुविधा दे करके आपको भेजा है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम उस सत्य सत्ता में रहते हुए भी सत्य के प्रवाह से बहुत ही दूर हैं, बहुत ही दूर हैं। हम सत्य सत्ता में रहते हैं, लेकिन सत्य सत्ता के प्रवाह से अपरिचित हैं। हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में उस सत्य सत्ता का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? हम तो उसी में अवस्थित हैं, फिर भी नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? इसलिए कि हमें उस सत्य सत्ता को अपने अंदर में, जो सत्य सत्ता हमारे अंदर में है, उसे प्रकट करना होता है। प्रकट करने की साधना करनी होती है। और जब सत्य सत्ता प्रकट हो जाती है, तो फिर वो सत्ता हमारे आचरण में और हमारे व्यवहार में दिखाई देने लगती, दिखाई देने लगती। तो इस सत्संग का भी उद्देश्य यही है। अगर परमात्मा ने उस सत्य सत्ता को दे करके हमें भेजा है, तो
हम उस सत्य सत्ता को प्रकट करें। ऐसे ही उसका निखार न आए और वो ऐसे ही हम लेकर के चले जाएं, तो ये कितना बड़ा अपराध होगा, सबसे बड़ा अपराध, सबसे बड़ा अपराध। तो इस सत्संग का जो उद्देश्य है यो यही है, उस सत्य सत्ता को प्रकट करना, प्रकट करना और उसके प्रवाह में जीना, उसके प्रवाह में रहना। उसके प्रवाह में सबसे बड़ा बाधक क्या चीज है? तो हमारा अहंकार। और अहंकार के बहुत रूप हैं, जिसे समझना एक आम आदमी नहीं समझ सकता है। हमारा मैं, हमारा अहंकार सबसे बड़ा बाधक है। लेकिन हम मानव योनि की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है कि इस योनि में गुरु मिला है। इस योनि में गुरु की होने की पूरी संभावना है। दूसरे योनियों में गुरु नहीं होता है, लेकिन मानव योनि में गुरु होता है। और परमात्मा ने गुरु इसीलिए दिया है कि आपके वो अहंकार को मिटा सके, मिटा सके। क्योंकि गुरु का भोजन ही है आपका अहंकार। आपके अहंकार को कोई साधना नहीं मिटा सकती है, कोई पूजा पाठ नहीं मिटा सकता है। आपके अहंकार को अगर कोई मिटा सकता है, जो कार्बन पैदा करता है, उसको अगर कोई मिटा सकता है तो एकमात्र गुरु ही मिटा सकता है, दूसरा कोई नहीं मिटा सकता। क्योंकि आपका अहंकार गुरु का ही भोजन है। कहा ना कि अहंकार तरह तरह का भी होता है। बहुत सारे लोगों को पूजा करने का भी अहंकार होता है। मैं बहुत बड़ा पुजारी हूं, मैं बहुत बड़ा साधक हूं, मैं बहुत बड़ा प्रवचन करता हूं। तरह तरह का अहंकार हमें अपने आगोश में लेता है और हमें परमात्मा से, अपने सत्य से दूर करके रखता है, दूर करके रखता है। इसीलिए हर मनुष्य के जीवन में गुरु की आवश्यकता है। आप चाहे लाख कोई पूजा करते हो, कोई देवी की पूजा करते हो, कोई भगवान की पूजा करते हो, कोई आराधना करते हो, और आपके जीवन में कोई सद्गुरु नहीं है, तो निश्चित है कि आपके अंदर में पूजा का अहंकार पैदा होना ही होना है, होना ही होना, होना ही होना। और फिर वो पूजा फलित नहीं हो पाती, वो पूजा हमें निर्मल नहीं बना पाती। भगवान राम कहते हैं ना कि मुझे कौन प्राप्त कर सकता है? तो वही प्राप्त कर सकता है जिसका मन निर्मल हो चुका हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। अगर कोई प्राप्त कर सकता है तो निर्मल मन वाला ही प्राप्त कर सकता। और निर्मल मन कौन बनाता है? तो आपकी पूजा आपको निर्मल मन नहीं बनाती है, गुरु बनाता है। गुरु, गुरु आपकी जब आप देख रेख में रहते हैं, जब गुरु के देख रेख में चलते हैं, गुरु के देख रेख में आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्र साधना करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो गुरु हमेशा आपको निर्मलता की तरफ ले जाता है। आपके अंदर में कभी कार्बन पैदा नहीं होने देता। अहंकार का जो कार्बन है, वो कार्बन कभी भी पैदा नहीं होने देता है, कभी भी नहीं होने देता। पूजा का अहंकार कैसे होता है? जब हमारे जीवन में गुरु नहीं होता है तो हमारी पूजा और की दशा और दिशा कैसे हो जाती है, कैसी किस तरफ हो जाती है? तो मैं आपको एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग सुनाता हूं।
इसे बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। आपने नामदेव जी का नाम सुना होगा। नामदेव जी बहुत ही बड़े महान संतों में उनकी गिनती आती। नामदेव जी भगवान विट्ठल के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े पुजारी थे। कहते हैं कि जब सुबह उठ करके भगवान विट्ठल की जब वो पूजा पाठ किया करते थे तो भगवान विट्ठल प्रकट हो जाते थे और वो उन्हें दूध, मलाई, मक्खन, मिश्री अर्पित किया करते थे और भगवान विट्ठल प्रकट होकर के उसे स्वीकार करते थे। नामदेव जी अपने हाथों से उन्हें दूध पिलाया करते थे। ऐसी अवस्था को प्राप्त वो भक्त थे, भगवान के भक्त। कहते हैं कि एक बार बहुत सारे संतों की एक जगह गोष्ठी हुई। जैसे आप किसी खास विषय पर मंत्रणा करना होता है तो आप गोष्ठी करते हैं, मुख्य लोगों को बुलाते हैं और अपने विचारों को रखते हैं, चिंतन करते हैं। ठीक वैसे ही संतों की गोष्ठी हुई और गोष्ठी में नामदेव जी को भी बुलाया गया। गोष्ठी का विषय था कि मनुष्य का उत्थान कैसे होगा। सारे महापुरुषों ने अपने अपने तरीके से अपने अपने विचार रखे और ये जो गोष्ठी का आयोजन हुआ था वो गोराजी कुम्हार नाम के एक बहुत बड़े संत हुए, उन्हीं के दरवाजे पर, उन्हीं के घर में रखा गया था। वो पेशे से घड़ा बनाने का काम किया करते थे। उनका नाम ही था गोराजी कुम्हार, बहुत बड़े संत हुए। तो उन्हीं के यहां यह गोष्ठी रखी गई और सभी संत महात्माओं ने अपने अपने तरीके से अपना अपना विचार रखा। सभा जब समाप्त होने को हुई, लोग अपने अपने घर जाने लगे तो गोराजी महाराज का जो घर था उस आंगन से होकर के उन्हें गुजरना था। लोगों ने आंगन में देखा कि एक विशेष प्रकार के एक लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ। उनमें से एक महात्मा ने पूछा कि महाराज ये क्या रखा हुआ है? तो गोराजी महाराज ने कहा कि इसका नाम थापी है, थापी। महात्मा ने पूछा कि इसका उपयोग किस लिए होता है? तो गोराजी महाराज ने कहा कि इसका उपयोग जो होता है वो ठोक करके देखने के लिए होता है कि कौन कच्चा है और कौन पक्का है। दरअसल उनके यहां घड़ा बनाने का काम होता था और उसी से उसको ठोका जाता था, इसी काम में वो आता था। तो महात्मा जी ने पूछ दिया कि ये क्या है, तो उन्होंने बता दिया। तो अब महात्मा जी चुटकी लेने लगे। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो क्या आप हम लोगों को भी इसे ठोक करके बता सकते हैं कि हमारे बीच में कौन पक्का है और कौन कच्चा है? तो गोराजी ने कहा कि हाँ, मैं सबको ठोक करके बता सकता हूं कि इसमें कौन पक्का संत है और कौन कच्चा संत है। और सभी राजी हो गए। कहते हैं कि गोराजी महाराज ने उस थापी से सबको ठोकना शुरू किया। एक एक थापी सबको ठोकते गए और जब को सबको उन्होंने ठोक लिया उससे, तो अंत में कहा कि इसमें जितने भी महात्मा आए हैं, सारे के सारे संत महात्मा
पक्के हैं, एक महात्मा को छोड़कर। लोगों ने पूछा कि वो एक महात्मा कौन है भाई? तो उन्होंने कहा कि नामदेव जी जो हैं अभी पूरे तरह से पक्के नहीं हुए हैं, कच्चे भक्त हैं। अब इतना सुनना था कि नामदेव जी को बड़ा ही झटका लगा। उन्होंने वहां कुछ कहा नहीं, वो वहां से बड़ी जल्दी से निकले और दौड़ते दौड़ते वो अपने मंदिर में पहुंचे जहां भगवान विठल की आराधना करते थे, पूजा करते थे। और पहुंच करके रोने लगे, प्रार्थना करने लगे कि प्रभु आज आपके भक्त की तो बड़ी बेइज्जती हो गई। लोग मुझे कच्चा भक्त कह रहे हैं, जबकि मैं रोज जब आपको पुकारता हूं तो आप प्रकट हो जाते हैं, आपको अपने हाथों से दूध पिलाता हूं, मक्खन मिश्री खिलाता हूं। ये क्षमता किसी के अंदर में नहीं है। फिर भी लोग कह रहे हैं कि मैं अभी पक्का नहीं हूं, अभी कच्चा हूं। कहते हैं कि भगवान विठल फिर प्रकट होते हैं और कहते हैं कि हां अभी तुम कच्चे हो, पक्के नहीं हो। नामदेव पूछते हैं कि क्यों अभी मैं कच्चा हूं, पक्का नहीं हो पाया हूं? इसलिए नहीं पक्के हो पाए हो कि तुम्हारे जीवन में कोई गुरु नहीं है। गुरु नहीं। तुम्हारी पूजा, तुम्हारी आराधना तुम्हारे गुरु के मार्गदर्शन में नहीं है, इसलिए अभी कच्चे हो, पक्के नहीं हो। तो उन्होंने कहा कि जी इसका उपाय क्या है? मुझे कोई ऐसा पुरुष दिखाई नहीं दे रहा है जहां मैं जाऊं, उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार करूं। तो उन्होंने कहा कि एक संत ऐसे हैं जहां जाओगे तो वो तुम्हें गुरु के रूप में स्वीकार कर लेंगे। उनका नाम है विनोबा जी। आप विनोबा जी के पास चले जाओ। भगवान विठल उन्हें भेजते हैं कि जाओ गुरु के पास जाओ, तब तुम मेरे सही स्वरूप को समझ पाओगे। स्वयं के प्रयास से मेरे सही स्वरूप को तुम नहीं समझ पाओगे। जाओ। और वो विनोबा जी के खोज में निकल पड़ते। कुछ लोगों से पता चलता है कि विनोबा जी भगवान शिव के मंदिर में रहा करते हैं और खोजते खोजते नामदेव जी वहां पहुंच जाते हैं। जैसे ही पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक व्यक्ति है जो बूढ़ा है, बुजुर्ग है, भगवान शिव का जो लिंग है उसके ऊपर अपना पैर रख करके सोया हुआ है। अब देख करके ही आग बबूला हो जाते हैं। कहीं कैसा मूर्ख है ये, थोड़ा भी इसे तमीज नहीं है। भगवान के सर के ऊपर पैर रख करके सोया हुआ है। कैसे आदमी के पास विठल भगवान ने मुझे भेज दिया है? कैसे आदमी के पास भी? फिर भी भगवान विठल का आदेश था। ऊपरी मन से उन्होंने विनोबा जी को जगाया और कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं? बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। भगवान शिव के लिंग के ऊपर पैर रख करके आप सोए हुए हैं, ये कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। कहते हैं कि विनोबा जी ने कहा कि बेटा ऐसा है कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरा पैर अपने से उठता नहीं है, तुम ही उसे उठा करके थोड़ा हटा दो। और नामदेव जी पैर को उठाते हैं और हटाने लगते हैं। तो जब हटाते हैं तो आश्चर्य में पड़ जाते। वो जिधर पैर हटाते हैं लिंग वहीं पहुंच जाता है।
चारों तरफ घुमा करके वो हार जाते हैं उनके पैर को, और जहां वो पैर करते हैं वहीं भगवान शिव का लिंग उपस्थित हो जाता है। यह देख करके उनका भ्रम टूटता है और फिर वो उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। तो हमारे बीच बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिन्हें अपने पूजा का अहंकार भी होता है कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं। अहंकार केवल धन का ही नहीं होता है, अहंकार केवल मान सम्मान का ही नहीं होता है, अहंकार पूजा पाठ का भी होता है। और जब अहंकार हमारे पूजा पाठ से जुड़ जाता है तो कभी भी हमें निर्मल नहीं बनने देता है, नहीं बनने। और जब तक आप निर्मल नहीं बनेंगे तब तक आपकी पूजा सार्थक नहीं होने वाली है, याद रखिएगा, नहीं होने वाली। ये शर्त पूरा नहीं होने वाला है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसीलिए गुरु की जरूरत है। पूजा पाठ गुरु मना नहीं करता है कि आप पूजा पाठ न करें, किसी देवी देवता की आराधना न करें, लेकिन जरूर यह है कि आप गुरु के मार्गदर्शन में करें। क्योंकि गुरु का भोजन क्या है? तो आपका अहंकार, वो आपके अहंकार को मिटाता है और अहंकार ही आपके उन्नति में बाधा है। जो सत्य रूपी सत्ता आपके अंदर में मौजूद है, उस सत्ता के प्रवाह से आपको हमेशा दूर किए हुए, हमेशा दूर किए हुए। कहा ना कि वो सत्य रूपी सत्ता, वो परमात्मा जिसने इस शरीर को बनाया है, आपने नो मंदिर बनाया है और भगवान को रखा है, लेकिन भगवान ने उस मंदिर को नहीं भगवान बनाया है, भगवान ने इस मंदिर को बनाया है और इसी मंदिर में वो रहता है। लेकिन फिर भी उसके रहते हुए भी हम लोग उससे दूर बने हुए हैं, उनके प्रवाह को अनुभव नहीं करते हैं, उनके प्रवाह को अपने आचरण और व्यवहार में नहीं दिखता है हमारे। क्यों? इसलिए कि हम उनसे दूर हैं। और दूर होने का कारण क्या है? तो हमारा अहंकार, जो हमें उनके करीब नहीं जाने देता है। हम समझते हैं कि भगवान की पूजा आराधना कर लिए, भगवान का दर्शन कर लिए, यही पर्याप्त है। अब क्या? अब तो खत्म हो गया, सब कुछ हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण के विराट रूप का दर्शन किस अध्याय में किया है? 11वें अध्याय में। तो गीता वहीं समाप्त हो जानी चाहिए थी। क्या जरूरत था 18वें अध्याय तक गीता को खींच के ले जाने की, कर्म योग या ज्ञान योग और भक्ति योग की बात करने की? उनको तो विराट रूप का दर्शन हो चुका था, क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? लेकिन हम क्या समझते हैं? हमने कुछ देख लिया, कुछ अनुभव कर लिया, बस सब कुछ प्राप्त हो गया। नहीं, वो दर्शन एक विश्वास की स्थापना के लिए है। जब कोई बात कहने से या सुनाने से, समझाने से जब नहीं मानता है, तो परमात्मा उस विराट रूप को लेकर के सामने खड़ा होता है, ताकि देखो, मुझे अनुभव करो, मुझे महसूस करो। और जब आपको विश्वास होता है, विश्वास की भूमि पर जब आप आते हैं, तो फिर उसी भक्ति योग को स्वीकार कर लेते हैं, उस ज्ञान योग को स्वीकार कर लेते हैं, उस कर्म योग को स्वीकार कर लेते हैं। पहले भी वो बता रहे हैं, लेकिन आप सुनने के लिए तैयार नहीं। लेकिन वही जब विराट रूप देख लेते हैं तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं और सब कुछ सुनने के लिए तैयार होते हैं, चलने के लिए तैयार होते हैं। यहां तक पूछते हैं कि प्रभु, भक्ति मार्ग भी बहुत अच्छा लग रहा है, कर्म मार्ग भी बहुत अच्छा लग रहा है, ज्ञान मार्ग भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम अपने लिए क्या करें, कौन सा मार्ग का चुनाव करें। कितना परिवर्तन हो जाता है।
भगवान कृष्ण कहते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मद्दाजी माम नमस्करो, मेरी भक्ति कर, मुझे प्रणाम कर, मुझे केवल देख। तो ये जो भ्रम हो जाता है कि भगवान को जब मैं पूजा करता हूं तो वो प्रकट हो जाते हैं, मैं दूध पिला देता हूं, मेरी बात वो सुनने लगते हैं, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, यही अहंकार निर्मल नहीं बनने देता है, नहीं बनने देता। यही है पूजा का अहंकार। इसीलिए गुरु की जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत है साधकों के जीवन में गुरु की जरूरत। जब गुरु की आवश्यकता जब पूरी हो जाती है, गुरु जब हमारे जीवन में आ जाता है, तो फिर हमारी निर्मलता की क्रिया शुरू होने लगती है और हम निर्मल हो जाते हैं। इसी पर आधारित है ये दिव्य चेतना सत्संग। हमारे यहां जो भी ध्यान साधना सिखाई जाती है, कराई जाती है, वो गुरु के मार्गदर्शन में कराई जाती है।